हाय हाय गाइस। गाइस। तो आज हम जा रहे हैं ओपन हाउस व्यूइंग के लिए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं अबू धाबी, दुबई, यूएई में कहीं पर भी घर खरीदने के लिए, अगर यू वांट टू बिकम अ होम ओनर हियर, देन व्हाट स्टेप्स यू हैव टू टेक, क्या यस। क्या प्रोसीजर्स होंगे, क्या नज़र में रखना है आपको, इंडिया और यूएई में क्या कंपैरिजन है, क्या प्राइस स्ट्रक्चर है, क्या टैक्सेस हैं, ऑल दोस निटी ग्रिटीज़ जो एक घर खरीदने में आपको आएगा। और बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि यूएई में आप अपना घर नहीं खरीद सकते, जो कि विच इज़ नॉट ट्रू। आप ख़रीद सकते हैं, और कैसे ख़रीद सकते हैं वो हम आपको आज के इस वीडियो में दिखाते हैं कि यहाँ पर घर लेना कितना आसान है या कितना मुश्किल है। दैट्स व्हाट विल फाइंड आउट टुडे। तो अब हम पहुंच चुके हैं सादियात आइलैंड, जो कि है मोस्ट एक्सपेंसिव आइलैंड इन आबू धाबी, बिकॉज़ यहाँ पर रहते हैं रॉयल फैमिलीज़ के लोग। और इस कम्युनिटी में है सिर्फ 32 विलाज। और इसकी ख़ास बात ये है कि यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पर है सादियात बीच, जो कि एक प्राइवेट बीच है, और उसकी एक्सेस सिर्फ इन 32 फैमिलीज़ के पास है हु ओन द हाउस इन दिस कम्युनिटी। तो आइए अब आपको ले चलते हैं विला के अंदर। ये है विला का मेन गेट। एंटर करते ही आपको एक बहुत बड़ा सा स्पेस दिखेगा जहाँ पे आप अपना प्यारा सा गार्डन बना सकते हैं। विला के अंदर एंटर करते ही राइट साइड में आपको दिखेगा लिविंग रूम, जो कि बहुत ही बड़ा है। ऑल्सो इसकी स्टाइलिंग सिर्फ रेफरेंस के लिए हैं, बाकी आप अपनी चॉइस के हिसाब से पूरा इसकी थीम और इंटीरियर डिज़ाइनिंग करा सकते हैं। और फिर लेफ़्ट साइड में है एक बहुत ही बड़ा सा डाइनिंग एरिया, जहाँ पे आप अपने बहुत सारे गेस्ट्स को आराम से होस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर डिनर टेबल बहुत ही बड़ा रखा गया है, जिसमें आप आसानी से 10 से 12 लोगों को होस्ट कर सकते हैं और आपकी डिनर पार्टीज़ हमेशा याद रखी जाएंगी। डाइनिंग रूम हर तरफ से खुला हुआ है और ये प्रॉपरली वेल लिट है, और इसके पीछे जो विंडोज़ हैं वहाँ पे सनलाइट बहुत ही अच्छे से आएगी, तो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करने में बहुत मज़ा आएगा। और सामने का व्यू भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि सामने गार्डन है, तो हरियाली देखने में भी काफ़ी मज़ा आएगा। और ये डाइनिंग एरिया किचन से कनेक्टेड है, तो आइए चलते हैं यहाँ से किचन की तरफ। और किचन काफ़ी बड़ा है, बहुत स्पेशियस है, और काफ़ी बड़ी विंडो वॉल दी हुई है, जिससे सामने देखने को मिलता है पूल व्यू। और फिलहाल तो ये पूरा फुल्ली फर्निश्ड है एंड फुल्ली इक्विप्ड है विद ऑल द किचन अप्लायंसेस, बट ये आपको नहीं मिलेगा घर के साथ, तो इस बात का ध्यान रखें, ये सिर्फ सैम्पलिंग के लिए है। सबसे अच्छी बात है कि नेचुरल सनलाइट आती है किचन में, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। उससे घर में कॉकरोचेस वगैरह होने का ख़तरा भी नहीं रहता। चलिए अब आपको दिखाते हैं इस घर की बेसमेंट। तो सीढ़ी से नीचे उतरते ही सबसे पहले पड़ता है किचन। तो बेसमेंट में अपना ख़ुद का एक पर्सनल सेपरेट किचन है, विच इज़ वेरी यूज़फुल अगर आप ये बेसमेंट रेंट आउट करना चाहें तो। देन किचन के साथ दिया हुआ है एक नॉट सो स्मॉल बट डिसेंट इनफ लॉन्ड्री रूम, जिसमें आपकी वॉशिंग मशीन और ड्रायर के लिए कनेक्शन दिया हुआ है। देन इसके ऑपोजिट में दिया हुआ है ये वॉशरूम, जिसको पाउडर रूम भी कहते हैं, बिकॉज इसमें शावर नहीं होता, ये मेनली गेस्ट के लिए ही होता है। और आगे बढ़ने पर राइट में है ये काफ़ी बड़ा रूम, जिसको आप चाहें तो गेमिंग रूम बना सकते हैं अगर आप बेसमेंट अपने पर्सनल यूज़ के लिए रखना चाहते हैं, और रेंट आउट पर्पस के लिए अगर इसको देंगे आप, तो फिर ये एक बहुत अच्छा लिविंग रूम बन सकता है। देन आगे जाके राइट में है एक बेडरूम, जिसके साथ अटैच वॉशरूम दिया हुआ है। रूम का साइज़ डिसेंट है, आप चाहें तो इसको गेस्ट रूम भी बना सकते हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं इस घर का सबसे खूबसूरत और आकर्षक एरिया, जिसको देख के कोई भी इस विला को लेने के लिए तैयार हो जाए। यह है फुल ओलंपिक साइज पूल, और उसके साथ में है एक बारबेक्यू एरिया, जहाँ पे आप विंटर्स में अपने परिवार के साथ मज़े ले सकते हैं और बॉनफायर भी कर सकते हैं। और फिर हमने अपने रियल्टर से बात किया कि सिमिलर साइज़ का विला बाकी एरियाज़ में कितने तक का मिल जाएगा, तो प्राइस डिफरेंस जान के वी वर कम्प्लीटली शॉक्ड। अब प्राइसिंग और पेमेंट प्लान की फुल डिटेल हम आपको ऊपर जाके देंगे।
तो चलिए चलते हैं सीढ़ी से ऊपर और दिखाते हैं आपको इस विला के बेडरूम्स। तो ये है इस विला का मास्टर बेडरूम, जो कि एरिया वाइज काफ़ी बड़ा है। बेड का स्पेस आपको दिख रहा है और उसके साथ में सामने है लाउंज स्पेस। और ये है सामने बालकनी, जो कि बहुत ही बड़ी सी है और जहाँ से आपको दिख रहा है आपके घर का पूल। तो आप यहाँ से नज़र रख सकते हैं कि कोई चोर आपके पूल में नहा तो नहीं रहा है। और अब आपको दिखाते हैं इस मास्टर बेडरूम का वॉक इन क्लोजेट। तो देखिए, ये जो आपको इतना बड़ा रूम दिख रहा है, ये कोई रूम नहीं है, ये इस मास्टर बेडरूम का मास्टर वॉक इन क्लोजेट है। तो आइए आपको दिखाते हैं इस विला का मास्टर बाथरूम, जिसको देख के आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा है। इसका साइज़ ऑलमोस्ट एक रूम के बराबर है। डेवलपर ने इस विला में काफ़ी एक्सपेंसिव और आलीशान आइटम्स लगाए हैं, जैसे कि इटालियन मार्बल्स और बाथरूम फर्निशिंग्स, जिससे इसकी ब्यूटी में 4 चांद और लग गए हैं। और जिसके चकाचौंध के झांसे में आकर कोई भी बायर अपना सब कुछ बेचकर इसको ख़रीदने के लिए तैयार हो जाए। इस बाथरूम में काफ़ी सारे विंडो वॉल्स हैं, तो इसके थ्रू सनलाइट काफ़ी अच्छे से अंदर आती है। और बेस्ट पार्ट ये है कि इन शीशों के थ्रू आप बाहर के लोगों पे, अपने पड़ोसियों पे नज़र रख सकते हैं, बट बाहर से आपको कोई नहीं देख सकता। तो आइए अब बात करते हैं पेमेंट प्लान के बारे में। पेमेंट आप डेवलपर को 2 तरह से दे सकते हैं, एक बैंक लोन जिसे मॉर्गेज के कहते हैं, और दूसरा बिना होम लोन के। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें इस घर को ख़रीदना है तो हमने पहले 15% बुकिंग दिया, उसके बाद 5% पे किया हमने 3 महीने बाद, और 5% और पे किया हमने 3 महीने और बाद, और 5% पे किया अपॉन कंप्लीशन ऑफ दिस यूनिट। फिर जो बाकी बचता है 70%, वो हमने 10 साल के अंदर पे किया। तो इसकी तरह हमें बैंक से लोन नहीं लेना पड़ा और सारे पेमेंट हमने कर दी। तो मोस्टली यहाँ के जो शेख्स हैं जिनके पास ज़्यादा पैसा है, वो ऐसे ही पेमेंट प्लान्स लेते हैं। और अगर आप होम लोन लेना चाहते हैं तो आप बैंक के पास जा सकते हैं, जिसमें आपको 20% डाउन पेमेंट अपनी तरफ से देना पड़ेगा। इस ओवरऑल पेमेंट के अलावा आपको देना पड़ेगा कुछ फ़ीस, जैसे कि लैंड डिपार्टमेंट फ़ी 2% से 4% डिपेंडिंग ऑन अबू धाबी एमिरेट या दुबई एमिरेट, और एजेंट फ़ीस अगर आप रियल्टर से ख़रीदते हैं 2%। और इसके अलावा और भी फ़ीस हैं, जैसे बैंक अरेंजमेंट फ़ी, ट्रस्टी फ़ी एंड वैल्यूएशन फ़ी। और कई बार डेवलपर्स इन सारी फ़ीस को वेव ऑफ कर देते हैं। वेव ऑफ क्या करते हैं, वो जो ओवरऑल कॉस्ट होता है उसी में इंक्लूड कर देते हैं और कहते हैं कि उन्होंने फ़ीस वेव ऑफ कर दी है। जैसे आजकल कोविड के नाम पे काफ़ी सारे डेवलपर्स अपने कहते हैं कि उन्होंने फ़ीस और रजिस्ट्रेशन फ़ीस वेव ऑफ कर दी है। तो आपको ये सारे एक्सपेंसेस भी कंसिडर करने होंगे अपने टोटल होम बजट में। तो आप बात करते हैं इस विला के प्राइसिंग के बारे में। ये विला है कितने का? तो इस विला का दाम है 10 मिलियन दिरहम, जो कि होता है 20 करोड़ रुपए। 20 करोड़ रुपए का एक विला सादियात आइलैंड पे एक नॉर्मल प्राइस है, एक फेयर डील है, बट एज अ होम बायर ये वर्थ नहीं है। तो जब हमने अपने रियल्टर से बात करी तो इतने ही साइज़ का विला बाकी सारे एरियाज़ में 2 से 5 मिलियन दिरहम का मिल जाता है। तो अगर आप दुबई अबू धाबी में हैं तो आपके पास में काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो आप उनको भी कंसिडर कर सकते हैं। तो अब सवाल उठता है, एज एन एक्सपैट आपको यूएई में अपना घर ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए? जिसका जवाब सीधा और आसान नहीं है, क्योंकि रेंट पर रहने के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं और घर ख़रीदने के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, और जो कि सीधा डिपेंड करता है आपके लाइफ के गोल्स पर और आपकी प्रायोरिटीज़ पर। यानी अगर सीधे लफ्ज़ों में बात की जाए तो अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए यूएई में रहना चाहते हैं, जैसे कि 2, 4, 5 साल, तो फिर रेंट पर रहना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। बट अगर आप लॉन्ग टर्म रहना चाहते हैं, 10-15 साल मिनिमम या उससे भी ज़्यादा यूएई में रहना चाहते हैं, तो फिर आपको अपना खुद का घर ख़रीद लेना चाहिए, बिकॉज़ यूएई में रेंट बहुत ज़्यादा है और इन 10-15 साल में जितना आप रेंट देंगे उतने में आप अपना खुद का घर ख़रीद सकते हैं, जो कि आगे जाके आपके लिए एक एसेट होगा। ऑलराइट गाइस, तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। अगर आपके सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमने प्रॉपर्टी से लिंक्ड एक और वीडियो पहले बनाया था, आई बटन में क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। और अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, बाय।